आज जिला चंबा मुख्यालय में मेडिकल कॉलेज चंबा में अपना हृदय जांच शिविर का आज समापन है। और इस दौरान डॉक्टर पंकज गुप्ता जी जो वाइस प्रिंसिपल है मेडिकल कॉलेज के, वो आज यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में आएंगे। और ये कैंप 2 से लेके 4 तारीख तक चला है। कम से कम 850 के करीब मरीजों को के हृदय की जांच की गई है, जिसमें अधिकतर हार्ट से संबंधित बीमारी के मरीजों को ही पाया गया है। मैक्सिमम चंबा में हार्ट से रिलेटेड बीमारी जो है दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। डॉक्टर राजीव वर्मा जो कि IGMC शिमला में हार्ट स्पेशलिस्ट के रूप में तैनात है और वो वहाँ से अपनी टीम के साथ यहाँ जिला चंबा मेडिकल कॉलेज में आए हैं। और अपने जो रूटीन के जो मरीज़ है जो चंबा से शिमला जाते हैं, उनको भी बहुत बड़ी राहत मिली है। पूरे जिला चंबा से अलग अलग तहसीलों से पांगी, बरमोर, भटियात व तीसा से यहाँ मरीज आए हैं चंबा मुख्यालय। उनको बहुत बड़ी राहत मिली है। अगर वो शिमला जाते हैं, उनका बस का किराया लगता है, होटल का किराया, यहाँ वो एक दिन में ही अपना इलाज करवा के आवाजाही कर रहे हैं। उनको मुफ्त में दवाई भी मुहैया करवाई जा रही है। और अगर कईयों को ऑपरेशन का डेट दी है, जो डॉक्टर साहब ने उनको शिमला बुलाया है, उनको अपॉइंटमेंट दे रखी है, उनका शिमला में इलाज होगा। जिनको स्टंट डालने हैं उनको स्टंट डाले जाएंगे। और ये मैं जो हमारी चंबा मिलेनियम पीपल सोसाइटी के चेयरमैन हैं उपेंद्र सिंह मनकोटिया जी का, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने चंबा जिला के में हार्ट से रिलेटेड जो लोग बीमारियों से जो जूझ रहे हैं, उनका इलाज करवाने के लिए उनको शिमला व चंडीगढ़, पठानकोट व अन्य बड़े बड़े शहरों में बहुत ज़्यादा दामों में करवाना पड़ता था, वो मुफ्त में यहाँ पर हो रहा है। और मैं अंत में चंबा मिलेनियम पीपल सोसाइटी की सभी टीम को का धन्यवाद करना चाहता हूँ और सभी चंबा वालों को, चंबावासी को बधाई देना चाहता हूँ कि इस प्रकार के सराहनीय कार्य के लिए सभी बढ़ चढ़ आगे आएँ और सेवा भाव करके अपने चंबा का नाम बनाए। धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाला। और हम धन्यवादी हैं IGMC शिमला से आए हुए समस्त टीम का, खास करके डॉक्टर राजीव वर्मा जो कि चंबा से ही बिलोंग करते हैं और कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में जो है एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं। और हम तो नहीं चाहेंगे कि चंबा का ये कोरिडोर है जो कि लगातार 7 वर्षों से, वैसे तो 9 वर्ष हो गए चंबा मिलेनियम पीपल सोसाइटी को ये कैंप का आयोजन करते हो, लेकिन 2 साल का जो समय कोरोना काल में गया उसमें हम कैंप नहीं लगा सके। डॉक्टर राजीव वर्मा के साथ आए हैं हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट डॉक्टर राजेश जी, हम उनका भी तहे दिल से स्वागत करते हैं। और इनके साथ इंजीनियर लाहौर जी जो भी IGMC शिमला में पेस मेकर्स, TMT
इत्यादि सामान जो है वो देते हैं, वो भी हमारे वॉलंटियर्स हैं, तो उनका भी हम यहाँ स्वागत करते हैं। और डॉक्टर इसरार अली साहब जो कि हमारे चंबा मिलेनियम पीपल सोसाइटी के वॉलंटियर्स हैं और इनका अपना क्लिनिक है साहू में। ये हर बार अपना कीमती समय जो है वो उपचार के लिए जो भी रोगी आते हैं यहाँ पे, हमारे आइडेंटिफाइड रोगी होते हैं, उनका जो है निरीक्षण करने के लिए अपना समय देते हैं, तो उनका टेबल से आभार व्यक्त करते हैं। जो हर साल लगभग मैं प्रिंसिपल साहब को बताना चाहूंगा कि हमारी मिलेनियम पीपल सोसाइटी द्वारा जो है लगभग 7 सालों में 7,500 जो है पेशेंट जिनका निरीक्षण किया गया और लगभग 1287 के करीब जो ऐसे पेशेंट थे जिनका किसी का बाईपास सर्जरी हुआ, किसी का टीएमटी हुआ, किसी का इको टेस्ट हुआ, किसी का एंजियोग्राफी हुई। तो ऐसे जो पेशेंट्स थे और कई बार बीपीएल अभाव के कारण जब शुरू में बीमा योजना थी, ना कि आयुष्मान कार्ड था या हिमकेयर कार्ड था, तो सोसाइटी ने अपने लेवल पे भी और गवर्नमेंट लेवल पे जो सीएम रिलीफ होती है उसके तहत भी सरकार से मदद लेकर जो है गरीब जनता का, जिस तरह से बाईपास सर्जरी, मुझे याद है कि ईसा के चुहा के और मेरे एरिया के विसाऊ के एक बटियात की लड़की थी, उसका हार्ट में छेद था। तो आज इस मुकाम पे जो चंबा मिलेनियम सोसाइटी पहुंची है कि चंबा के लोगों के हितों के लिए अग्रसर हमेशा रहती है और आगे भी चंबा के जो प्रशासन की ओर से हमें छूट मिलता रहा है, चंबा के मेडिकल कॉलेज की ओर से छूट मिलता रहा है, चंबा की जनता की ओर से छूट मिलता रहा है और नो डाउट सरकार की ओर से भी हमें जो छूट मिलता है उसकी हम हमेशा जन कल्याण के लिए उम्मीद करेंगे। धन्यवाद। बाकी रस्म को अदा करते हुए मैं हमारी चंबा मिलेनियम पीपल सोसाइटी के राज्य अध्यक्ष श्री उपेंद्र सिंह मनकोटिया से निवेदन करूंगा कि आज के हमारे मुख्य अतिथि पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल माननीय पंकज गुप्ता जी को जो है वो चंबा मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल पंकज गुप्ता जी, मुझे याद है पंकज गुप्ता जी अभी प्रिंसिपल बने, उससे अभी भी ये एचओडी का तबादला मिला, लेकिन आज से लगभग 5-7 साल पहले की बात है कि इन्होंने बतौर मेडिसिन डिपार्टमेंट संभाला था चंबा में और काफी जन कल्याण करके उन्होंने अपनी सेवाएं दी थी। हम खुश नसीब हैं कि इस बार इन्हें जो है वो प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज चंबा का जो है प्रभार मिला है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये सभी के साथ तालमेल बना के चंबा के हमारे चंबा मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल साहिब डॉक्टर पंकज गुप्ता जी से कि हमारे जो कोविड और गिराया जो अपनी सेवाएं चंबा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, चंबा देने के लिए तो क्या शिमला भी जितने हमारे पेशेंट जाते हैं तो इनकी जो टीम है डॉक्टर राजीव रोहा, आरसीटी, ये सारे राजेश डॉक्टर जी, ये सभी जो है वो अपना बहुमूल्य समय चंबा के लोगों के लिए देते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा प्रिंसिपल पंकज गुप्ता जी से कि शॉल और टोपी पहनाकर और जन कल्याण के लिए चंबा की जनता के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। हम इनका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। मफलर पहनाकर सम्मानित करें। इसके बाद मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर इसरार अली साहब जो कि जो हमारी साहू की जो 7-8 पंचायतें हैं उसके केंद्र में क्लिनिक खोला हुआ है और गरीबों के लिए ये भी हमेशा तत्पर रहते हैं और निस्वार्थ जब भी कैंप लगता है अपनी सेवाएं देते हैं तो इनका मुद्दा कराए हैं। मेरे डॉक्टर पंकज गुप्ता जी वो प्रिंसिपल और सम्मानित करें। हमारे बहुत पुराने आईजीएमसी शिमला में कार्यरत मैं निवेदन करूँ वो भी अपने मोमेंट को ग्रहण करें। डॉक्टर इसरार अली साहब से निवेदन है कि वो भी अपना मोमेंट को ग्रहण करें और ठाकुर जी को भी मूवमेंट जो है वो देकर जो भी हैं जिनमें से जो भी इनकी जो एक संस्था है उसके थ्रू जो भी रिक्रूटमेंट्स हुई है यहाँ पे और इन्होंने वॉलंटरली हमें जो स्टाफ रिक्रूट किया है तो इनका हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। मैं निवेदन करूंगा कविता वर्मा जो कि सिक्योरिटी इंचार्ज हैं वो मंच पर आए और डॉक्टर राजीव रोहा जी से। राजीव रोहा
सदस्य को सम्मानित करते हुए कुमारी जो कि सिक्योरिटी में अपनी सर्विस इसको पूजा ठाकुर जी से निवेदन करूंगा जो कि सिक्योरिटी में अपनी सेवाएं दे रही है। जी जो कि इनके इंचार्ज हैं, एमडी हैं, शिमला से हैं और उन्होंने ये सिक्योरिटी का टेंडर उठाया हुआ है, वो भी वॉलंटरली हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इन सबका हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। इन नर्सेज जो कि जिन्होंने अपनी जो बहुत अच्छी सर्विसेज दी हैं वॉलंटरली। इसके बाद मैं हाथोराम जी से निवेदन करूंगा जो गाय दी हैं ईसीजी की चंद्रा जी जो कि हमारे मित्र, इन्होंने भी अपनी सेवाएं जो है वो दी हैं वॉलंटरली। दुर्गा महाजन जो सामने दिखते हैं बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राजीव वर्मा जी का। हमारे जो भी वॉलंटियर्स हैं, हमारी चंबा मिलेनियम पीपल सोसाइटी के जो वॉलंटियर्स हैं जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं निस्वार्थ भाव से, उन्हें सम्मानित करेंगे। सबसे पहले आई चंबा मिलेनियम पीपल सोसाइटी अस्तित्व में आई और न्याय एवं अधिकारिता मंत्री जी के साथ सुप्रीडेंट हैं ये तो हमारे जिला अध्यक्ष हैं चंबा मिलेनियम पीपल सोसाइटी के चले आए हैं। नरेश राणा जी जो कि हमारे चंबा मिलेनियम पीपल सोसाइटी के सेक्रेटरी हैं और आप देख रहे हैं कि चंबा हरीश नरियाल जी जो कि बहुत ही अच्छी सेवाएं जो है निरंतर वॉलंटियर देते चले हैं। अमन मिर्जा पंचायत के प्रधान भी हैं और निरंतर पिछले 7 सालों से सेवाएं दे रहे हैं जो कि चंबा NSY में थे और तब ये 7 साल पहले हमारे साथ जुड़े। उनके बाद जिसे निवेदन है सोम कौशल जी हैं, उसके बाद हमारे चंबा हलचल सिंह सर धर्मपत्नी रीना मनकोटिया जी को भी हार्ट डिजीज थी और हार्ट डिजीज की वजह से उनका स्वर्गवास हुआ मदर से ही रिलेटेड थे। तो हमारे जितने भी यहाँ पे चंबा मिलेनियम पीपल सोसाइटी से जुड़ने वाले वॉलंटियर्स हैं उनका कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिश्तेदार जुड़ा हुआ है। थोड़ा से मनकोटिया जी ने जिस थॉट्स को इम्प्लीमेंट किया, एक कमेटी अस्तित्व में आई। हमारा सौभाग्य है कि डॉक्टर राजीव वर्मा जी ने हमें काफी अच्छा प्रोत्साहन दिया, गाइड किया, जो है अपनी ऑन पॉकेट जो भी वहाँ से इकट्ठा करके। मैं हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर पंकज गुप्ता जी का इधर हमारे कार्यक्रम में आने पर स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। हमारे साथ स्टेज पे डॉक्टर राजीव वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर राजेश, विनीत विज जी, रोहित जी, इशराक जी और इधर हमारे चंबा मिलेनियम पीपल सोसाइटी के वॉलंटियर्स, हमारे भाई, मेरे साथी अपने कपिल जी जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, राणा जी, नरेश राणा जी, सबका नाम लेना मेरे से पॉसिबल नहीं है, पर 3 दिन से हम कैंप में हैं और सब ने इतनी मेहनत की है, सारे वॉलंटियर्स ने दिन रात एक करके इतने पिछले 3 दिन में हमने 712 पेशेंट स्कैन किए हैं, जिसमें से ECG 270 आए हैं, इको 101 हुए हैं और पेस मेकर चेक हुए 5, 2 के TMT टेस्ट हुए और मैक्सिमम हार्ट के पेशेंट इस कैंप में आए हैं और सक्सेसफुल कैंप रहा है हमारा ये कैंप पिछले 7 साल से चल रहा है और 7 साल में हमने 7000 से ऊपर पेशेंट स्कैन किए हैं और
उसमें से 1200-1300 पेशेंट ऐसे थे जो शिमला आए, उन्होंने अपने फर्दर टेस्ट करवाए, एंजियोग्राफी कराई, कईयों को पेस मेकर डाले, कईयों को स्टंट डाले, कईयों के बड़े ऑपरेशन हुए और काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़े हैं और सब लोगों की आस्था भी हमारे साथ जुड़ी है। चंबा मिलेनियम पीपल सोसाइटी का नाम चंबा में काफ़ी चर्चा में रहता है। जब भी हमारा कैंप लगना होता है तो लोग अपने आप फ़ोन करते हैं हमें कि कब लग रहा है कैंप। हमारे जो टीम मेंबर हैं उनको भी बड़ी कॉल्स आती हैं, फिर डॉक्टर राजीव को सारे फ़ोन करते हैं कि कब लगा रहे हैं कैंप। और डॉक्टर राजीव की वजह से ही ये सारा पॉसिबल हुआ है, क्योंकि डॉक्टर राजीव टाइम देते हैं तभी जाके हम कैंप लगा पाते हैं। और मैं हमारे DME जो डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन है उनका भी इस मंच से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वो हमें परमिशन देते हैं हर बार, तभी जाके ये कैंप लगता है। फिर IGMC का थैंक्स करता हूँ, फर्दर परमिशन उनसे मिलती है। फिर प्रिंसिपल चंबा मेडिकल कॉलेज से परमिशन मिलती है, CMO साहब परमिशन देते हैं, मेडिकल कॉलेज का सब स्टाफ हमारा बड़ी हेल्प करते हैं, तभी जाके ये सारा कैंप सक्सेसफुल हो सकता है। और मैं इस स्टेज से अपने सारे वॉलंटियर्स का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने इतना दिन रात काम किया था और ये कैंप जो है वो सफल हुआ है। कैंप लगाने का मकसद ये होता है हमारा कि जब भी कैंप लगता है तो दूर दराज क्षेत्र से जो लोग आते हैं वो अपना चेकअप बड़ी आसानी से इधर करवा लेते हैं, और ताकि उनको शिमला या टांडा नहीं जाना पड़े। अगर टांडा और शिमला जाते हैं लोग तो लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बार IGMC में जाके डॉक्टर अवेलेबल नहीं होते, क्योंकि पता नहीं होता उनको कि कौन डॉक्टर्स उधर अभी हैं, कईयों का ऑफ होता है, कई छुट्टी पे होते हैं, तो मिसकम्युनिकेशन की वजह से। पर हमारे रतन चंद ठाकुर जी हैं RCT भाई, हम उनको एक कॉल करते हैं और उसके बाद पेशेंट के सारे स्कैन करवा के टेस्ट उस्ट करवा के वो चंबा भी भेज देते हैं वापस डॉक्टर साहब से दिखा के। वो इनका बड़ा सहयोग रहता है RCT भाई का। जब भी कोई दिक्कत आती है मैं तो इनको फ़ोन ही करता हूँ। सेक्रेटरी से हमारा भी डेली जाना IGMC में पॉसिबल नहीं है, तो हम डॉक्टर राजीव को फ़ोन करते हैं या तो फिर RCT भाई को फ़ोन करते हैं। और भी हमारे काफ़ी उधर डॉक्टर्स हैं जिनके साथ हमारा अच्छा तालमेल है और अच्छे लिंक्स हैं, ताकि उनको फ़ोन करके हम अपने चंबा के जितने भी मैक्सिमम पेशेंट्स अदर डिपार्टमेंट में भी चेक करवाने हो तो हम उधर से करवा लेते हैं। बाकी सरकार का हमें काफ़ी सहयोग मिलता है, जिससे हम अपने पेशेंटों की जो IRDP और BPL से पेशेंट आते हैं उनको हम काफ़ी CM रिलीफ फंड से भी काफ़ी सहायता दिलवा सकते हैं। और फर्दर अभी जो फ्यूचर में कोई ऐसे केस अगर डायग्नोज हुए हैं और शिमला लोग आ रहे हैं, उनका कोई भी किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी तो हम उनकी हेल्प भी करेंगे फ्यूचर में भी, और करते रहते हैं। धन्यवाद। कि एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर राजीव प्रवास जी से की मंच पे आए और अपने सब्सक्राइबर्स हैं वो 50,000 के करीब से भी ऊपर है। तो ये जो आपका मैसेज है ये बहुत लोगों के दिमाग तक जाता है, लोग बड़े कीनली इसको समझते हैं, सुनते हैं। हार्ट डिजीज से संबंधित जो भी आप उन्हें जो गाइड करते हैं, जो प्रिकॉशंस देते हैं, वो बहुत ही अच्छे तरीके से वो एक्सेप्ट करते हैं, समझते हैं, और इसका प्रभाव भी देखने में मिला है। मैं डॉक्टर राजीव प्रवास से निवेदन करूँगा मंच पे। धन्यवाद। मैं सबसे पहले सर आपकी और आपके स्टाफ और आपके पूरे हॉस्पिटल का थैंक्स करना चाहता हूँ। आप हमारे को बड़ी ईजली बड़े अच्छी जगह आप ये रूम्स वगैरह और सारी फैसिलिटीज़ दे देते हैं, अपना स्टाफ दे देते हैं ताकि कैंप हम ईजली ऑर्गेनाइज कर पाते हैं। सो थैंक्स आपका, थैंक यू फॉर कमिंग एंड दिस इज द ओकेजन। Secondly, sir, I would like to thank all the volunteers, especially Dr. Shah, who always stays with me
and all these volunteers, they work day and night. Dr. Rajesh and Rahul, thank you for coming for such a long distance and helping me out. And last but not least, my society, which is I am a member of, और ठीक बोला मिलने की सबके नाम लेना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपके सामने सबने इतनी दिन रात काम किया हुआ है और सबका बड़ा बड़ा थैंक्स। आप सबने मेरा काम बड़ा आसान करते हैं। मेरे को ऊपर उठाकर आई थिंक ये आपकी वो गलती है कि मेरे कारण आई थिंक मेरा सबसे आसान काम हो जाता है, क्योंकि आप सब इतना ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं। मुझे आधे से ज़्यादा टाइम मुझे फिक्र ही नहीं होती कि और लाइन में कैसे लाइन में आपने सब कुछ मैनेज किया होता है, तो मेरा काम 50% से भी कम हो गया होता है। मेरा सबको थैंक्स। रिगार्डिंग द जो मैसेज है, मेरे को लगता है कि चंबा में अगर आप टाइमलाइन देखें तो समय के साथ हार्ट की बीमारियां भी बढ़ी हैं और जो उम्र है जिसमें हार्ट की बीमारियां होती हैं वो कम हुई हैं। तो मेरे को लगता है कि इसका रीज़न तो वन तो यही है कि जो लाइफ स्टाइल आई थिंक डॉक्टर पंकज विल बी बेटर एबल टू से, मैं भी शायद 2 दिनों के लिए आता हूँ। ही मस्ट बी सीइंग पेशेंट्स डे इन डे आउट। जो एज ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ और नंबर ऑफ रिस्क फैक्टर्स हैं वो शायद बढ़ते जा रहे हैं। और चंबा में ट्रैफिक स्कूटर्स मोटरसाइकिल्स की संख्या भी बढ़ते जा रही है। गली गली में स्कूटर्स मोटरसाइकिल्स घूमते हैं, लोगों ने वॉक करना बंद कर दिया है। जो एक पुराने टाइम में चुगान में वॉक करते थे वो कम हो गया है। धामों की प्रेवलेंस जैसे पहले शायद हफ्ते में 1 होती हुई थी, अब 3 या 4 हो गई हैं। नंबर ऑफ़ आइटम्स बढ़ गई हैं, नंबर ऑफ़ ईटिंग आउट प्लेसेस बढ़ गए हैं, लेकिन जो वॉक करने के प्लेसेस हैं वो कम होते जा रही हैं। वट एवर द रीज़न, मेरे ख्याल जो बीमारी है वो दिन प्रतिदिन ऐसे लग रहा है कि बढ़ रही है। और मेरी तो सजेशन यही होगी सभी से कि इसको एक गंभीरता से देखें और जो भी बुद्धिजीवी हैं चंबा के, जो भी डिसीजन मेकर्स हैं चंबा के, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं चंबा के, वो इसके बैठें और इसमें मंथन करें कि कैसे आप वॉकिंग बढ़ा सकते हैं, साइकिलिंग इंप्रूव कर सकते हैं। चाहे आप प्रमोट करनी चाहिए कि भाई ये जो रोड है सर्किट हाउस से आगे, इसको थोड़े टाइम के लिए बंद कर दी जाए ताकि लोग वॉक करें, वॉक करके आएँ। गाड़ियों का थोड़ा उपयोग कम हो, गाड़ियाँ चाहे शहर से बाहर ही रखी जाएँ। वटेवर जो भी है, मतलब कि मेरे पास सोल्यूशंस नहीं है इस चीज़ के, लेकिन सेकेंडली जो धाम है मेरे ख्याल इसमें इसके नंबर ऑफ़ आइटम्स कम कर सकते हैं, नंबर ऑफ़ फ्रीक्वेंसी और हम कम कर सकते हैं, या कोई हेल्थियर ऑप्शन देख सकते हैं कि भाई इसमें इसकी जगह ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। चंबा में वॉक करने का पहले बड़ा कल्चर होता था। शाम के टाइम लोग आते थे और मैं भी अपने बचपन में आता था, देखता था कि चुगान बड़ा पड़ा होता था इवनिंग टाइम में। हार्डली अब कोई बहुत कम लोग वॉक करने आते हैं, लेकिन पॉपुलेशन बड़ी है तो प्रोपोर्शनली वॉक करने वालों की प्रोपोर्शन भी बड़ी होनी चाहिए। लेकिन बच्चे स्पेशली खेल रहे होते थे, अब काफ़ी कम खेलते हुए दिखते हैं। क्या पता नहीं, मैं गलत टाइम आता हूँ, रेनी सीजन में आता हूँ कि जिसमें पता नहीं चलता, लेकिन पहले चुगान भरा होता था। चुगान 2-3 में कोई फुटबॉल्स, कोई साइकिलिंग ऐसी गेम चली होती थी। अब साइकिलिंग वाला ग्राउंड तो बंद ही हो गया है। फुटबॉल में तो हार्डली कोई 2-3-4 चुगान में कोई खेलता दिखता है। पहले नंबर ऑफ़ गेम्स होती थी, कोई कबड्डी खेल रहा होता था, 4 में और मैचेस चले होते थे, कोई क्रिकेट चला होता था। लेकिन आउटडोर लाइफ कम हो गई भी है और इसके बारे में मेरे ख्याल सोचना चाहिए और इसको रिजॉल्व करना चाहिए, नहीं तो ये कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, हार्ट की बीमारियों का जो प्रेवलेंस है वो बढ़ता ही जाएगा। और हॉस्पिटल पर को ब्लेम तो करते हैं कि भाई बड़ा रश होता है, लेकिन वो प्रिवेंशन कोई नहीं देखता, सारे ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, तो फिर रश तो बढ़ेगा ही। तो इसको सोचना चाहिए, इसके ऊपर विचार होना चाहिए। और विद दिस अगेन आई थैंक एवरीवन, मेरे को आने का मौका मिलता है और इतनी अच्छी टीम मिलती है। थैंक यू वेरी मच। कि चंबा की जो धाम है वो बहुत ओली है और एकदम से ही धामों जो काले महीने को स्टार्ट होती है तो रेगुलरली चलती रहती हैं और उसके बाद डॉक्टर साहब ने ये बताया कि उसके लिए वर्किंग बहुत जरूरी है। ट्रैफिक का, पेट्रोल का, डीजल का धुआं, और सबसे बड़ी बात है कि जब से मोबाइल का प्रचलन स्टार्ट हो गया, पहले गेम्स वगैरह चुनाव में होती थी, अभी जो हमारा यूथ है वो रात को जगह रहता है, मोबाइल से चिपक करता है, तो वर्किंग इसमें बहुत जरूरी है। गेम्स पहले हम भी देखते थे कि फुटबॉल और जिसमें पेशेंट्स को रियली फायदा होता है,
मैं उसके लिए डॉक्टर राजीव मलवा का बड़े तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि वो हर साल हमारे पास आते हैं और हर साल इतने पेशेंट्स अपना इनका वहाँ बड़ा बिजी शेड्यूल है, उसके बावजूद हमारे पास चीज़ सन ऑफ साइल तो ये फिर भी आते हैं। और जो मेरे पास स्टैटिस्टिक्स हैं उसके अनुसार अभी तक इन्होंने 7000 पेशेंट देख चुके हैं, कार्डियक पेशेंट, बहुत ज़्यादा अमाउंट है ये, और 1000 के करीब ये प्रोसीजर्स इको एंड अदर वो कर चुके हैं। इस बार भी इन्होंने यहाँ पे 3 दिन के कैंप में अबाउट 700 प्लस पेशेंट्स देखे हैं और प्लस 80 के करीब ये कोर्स किए हैं, कुछ TMT कह रहे किए हैं और बाकी कुछ टेस्ट किए हैं। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि ये जैसे साल में एक बार आ रहे हैं, टाइम थोड़ा मुश्किल है इनके लिए टाइम निकालना, बट अगर साल में ये 2 बार आ जाए, 3 बार आ जाए तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जो हमारी तरफ से बेसिकली मिलेनियम सोसाइटी जो काम कर रही है, बेसिकली हमारा काम है, हमें पैसे मिलते हैं, हमें सैलरी मिलती है इसके लिए, पर ये बेचारे अपनी जेब से खर्च करके ये वाला काम करते हैं और हमें बड़ा फ़ायदा होता है। हमारे पास पेशेंट यहाँ होते हैं क्योंकि कुछ लिमिटेशंस हैं, हम सारा यहाँ नहीं कर सकते, लेकिन अब कुछ सुधार हो रहे हैं। जैसे अब हमारे पास इको मशीन आ गई है, 2 इको मशीन्स हैं हमारे पास, पहले नहीं थी, बड़ी हमें स्ट्रगल करनी पड़ी, बट आ गई। अब अगली बार जब भी आना पड़ेगा आपको बिना इको मशीन के आना पड़ेगा, इको मशीन हम 2 देंगे आपको। तो अंत में एक बार मैं फिर मिलेनियम सोसाइटी के जितने भी हमारे प्रेसिडेंट हैं, मनकोटिया जी, जनरल सेक्रेटरी हैं कपिल मोहन जी, ठाकुर साहब हैं, हमारे बाकी नरेश राणा जी हैं, हमारे बाकी जितने भी वॉलंटियर्स हैं, हमारे नर्सिस हैं, हमारे वार्ड सिस्टर्स हैं, नर्सिस हैं, सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं, हमारे और स्टाफ के जो पर्सनल हैं जिन्होंने 3 दिन बड़ी मेहनत से काम किया और इस कैंप को बड़ा अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया, मैं उनको एक बार अंत में अगेन थैंक यू कहना चाहता हूँ। लेकिन जाने से पहले एक बार मैं मैसेज ये देना चाहता हूँ कि ऑलरेडी डॉक्टर मरवा ने डिटेल में बता दिया, हमें प्रिवेंशन करनी बड़ी ज़रूरी है। अगर प्रिवेंट नहीं करेंगे डिजीज़ ये, तो अल्टीमेटली फिर डॉक्टर साहब कितने पेशेंट हम और डॉक्टर साहब कितने पेशेंट देख पाएंगे। हमें प्रिवेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रिवेंशन के लिए मोबाइल बच्चों से छीन लो, मोबाइल चाहे आपको कुछ भी करना पड़े, मोबाइल ने सारी बच्चों की लाइफ ख़राब की है, इवन हमारी भी की है, बड़े भी मोबाइल में घुसे रहते हैं, उसके कारण बड़ा नुकसान हो रहा है। लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा, हमें चलना पड़ेगा, हमें बैठे बैठे जैसे इन्होंने डॉक्टर साहब ने ऑलरेडी सारा कुछ बता दिया इसके बारे में, जब हम जितना सीडेंटरी हैबिट्स होंगी उतना हमें ये डिजीज़ ज़्यादा होंगी। इसके साथ मैं थैंक यू मैं नरेश राणा जी का स्पेशल थैंक करना चाहूँगा। सारे काम में ये काम करते हैं, हॉस्पिटल सारी परमिशन वगैरह की बहुत बड़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं और उन्होंने दिलवाई है सब। थैंक यू। इस बात क्या हुआ कि आईजीएमसी शिमला से जो इको थे उसमें कुछ खराबी आ गई और हमें जो है वो हम बड़े सोच में पड़ गए थे डॉक्टर राजीव मलवा की किस तरह से मिक्स पेशेंट आइडेंटिफाई होंगे बिना इको के। तो स्पेशली हम थैंक्स करते हैं चंबा मिलेनियम पीपल सोसाइटी की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल पंकज गुप्ता जी का, कि जिन्होंने हमें बहुत ही बेहतरीन मशीन आई हुई इको टेस्ट करने के लिए यहाँ पे वो करवाई। और इसके साथ ही हम डीसी साहब का भी तहे से आभार व्यक्त करते हैं क्योंकि वो रेड क्रॉस सोसाइटी के भी चेयरमैन है, आरकेएस के भी चेयरमैन है और ओपनिंग सेरेमनी में वो आए थे और उन्होंने इस मशीन को जो है चलाने की जो है वो परमिशन दी, अलाउड किया, तो उसके लिए प्रशासन का भी धन्यवाद। बड़े स्ट्रिक्ट जो है रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं, जो भी इक्विपमेंट्स हैं मेडिकल के थ्रू, चाहे वो अल्ट्रासाउंड है, चाहे इको मशीन है, चाहे कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो इसके लिए परमिशन चाहिए होती है। और जो यहाँ तक राणा जी की बात की, नीरज राणा जी, जब भी ये गवर्नमेंट जॉब में थे, चाहे शिमला में थे, चाहे कहीं भी थे, एक इनका जो जज्बा है काम करने में, सामाजिक तौर इंटरनल जो थॉट्स होती है इनकी कि मैं कुछ करूँ समाज के लिए करूँ। अभी रिटायरमेंट के बाद ये बहुत अच्छा किरदार जो है वो निभा रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कि चंबा मिलेनियम सोसाइटी को उन्होंने जो है अपना इसके मेंबर बने, इसके जो है जनरल सेक्रेटरी बने और अपनी सेवाएं ये दे रहे हैं। हम इनका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। एक बार पुनः सभी का, स्टाफ का, खास करके प्रिंसिपल साहब का और समय निकालने के लिए खास करके डॉक्टर राजीव मलवा जी का, राजेश जी का, इनके समस्त आरसीटी जी का, इनके समस्त आईजीएमसी टीम्स का, सभी वॉलंटियर जी का और जो सिक्योरिटी के हैं, चाहे डाटा एंट्री ऑपरेटर्स हैं, चाहे फार्मासिस्ट हैं, चाहे जिन्होंने भी अपनी वॉलंटरी सेवाएं दी हैं, उनका हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि अपना समय जो है वो एक साल में हमें जो है वो देते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट कई इंपॉर्टेंट काम होते हैं, उसके बावजूद भी वो चंबा के जन कल्याण के लिए अपना समय देते हैं।
इसी के साथ आप सभी का एक बार पुनः धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।